हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो एक लेसन होता है अम्ल क्षार एवं लवण। उस लेसन के अंतर्गत एक ऑप्शन आता है फिटकरी। ठीक है, तो फिटकरी आपको पता होना चाहिए कि फिटकरी का फार्मूला हमारा क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है फिटकरी का, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक, क्या फार्मूला होता है इसका, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक, अगर बात करते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है इसका, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है ये इसका रासायनिक नाम होता है। अगर बात करते हैं हम इसको बनाने की, ठीक है, कि इसको ये कैसे बनाया जाता है, तो अगर बात करते हैं देखते हैं कि इसको बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट, जैसा कि अभी आपने देखा है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, आपने लिख लिया, क्या लिख लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, पोटेशियम सिलिकेट। पोटेशियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट देखते हैं। अब पोटेशियम सिलिकेट का फार्मूला क्या होता है, पोटेशियम सिलिकेट का जो है फार्मूला इसका क्या होता है। ठीक है, तो पोटेशियम आपने पढ़ा होगा, आप लिख सकते हैं K2, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका SO4। ठीक है, K हो जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पोटेशियम सल्फेट को बराबर मात्रा में, किसको किसको, एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट को बराबर बराबर मात्रा में, बराबर बराबर मात्रा में, जब बराबर बराबर मात्रा में किसको, एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस और पोटेशियम सिलिकेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 को हम बराबर बराबर मात्रा में क्या करेंगे, घोल लेंगे। किसमें घोलेंगे, जल में घोल लेंगे। ठीक है, जल में घोल लेंगे। जल में घोलने पर क्या होता है, और क्या करेंगे, जब इसको जल में घोलेंगे तो एक विलयन तैयार होगा। तो क्या होगा, एक विलयन तैयार होगा। तथा जिसमें लिख लेते हैं, तथा विलयन को सांद्र करने पर, तथा विलयन को सांद्र करने पर। अब सांद्र का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने पहले से पढ़ चुके हैं। विलयन को सांद्र करने पर क्या होता है, फिटकरी यानी कि पोटाश फिटकरी का जो होता है ये सफ़ेद रंग का प्राप्त होता है। क्या होता है कि जब हम विलयन को शांत कर लेंगे तो विलयन शांत करने पर क्या होगा, जो पोटाश फिटकरी है हमारी, पोटाश फिटकरी ये क्या हो जाएगी, पोटाश फिटकरी एक सफ़ेद रंग की हो जाएगी। सफ़ेद यानी कि इसको आप लिख सकते हैं श्वेत रंग। ठीक है, श्वेत रंग का प्राप्त होगा। ठीक है, श्वेत रंग का प्राप्त होगा। ठीक, अब फिर उसके बाद में क्या होता है, श्वेत रंग का जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, वह एक क्रिस्टलीय रूप में होगा, वह एक क्रिस्टलित रूप में होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने जल में कुछ घोला है तो उससे क्या बन रहा है। हमने क्या बताया आपको, अभी इसमें ऊपर बताया हुआ है आपको हमने कि Al2SO4 का होल थ्राइस और पोटेशियम सिलिकेट यानी कि सल्फेट को हम K2SO4 को क्या करते हैं, बराबर बराबर मात्रा में जल में घोल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट फार्मूला क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, लेकिन
लेकिन इसमें घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोटेशियम में हम एल्यूमिनियम डालते हैं, किसमें, पोटेशियम सल्फेट में हम एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाते हैं, ना कि एल्यूमिनियम सल्फेट में पोटेशियम सल्फेट को। ठीक, तो इसका फार्मूला हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट मिलाते हैं, तो हम पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला लिख लेते हैं K2SO4 प्लस, क्योंकि मिलाना है, मिलाने का मतलब होता है इसमें कि आपको ऐड करना है। ठीक, अब ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है कि जब K2SO4 में हमें क्या करना था, एल्युमिनियम सल्फेट को बराबर बराबर मात्रा में जल में घोलना था ना, तो जब जल में घोलेंगे, एक में मिलाएंगे, तो उसको यानी कि हम ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल था। और ये क्या कह रहा है कि इस विलयन को यानी कि क्या करेंगे, जल में हम घोलेंगे। ठीक है, जब जल में घोलना है तो इसी के समान हम अड़भाग को लेंगे। ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे, जल के जो होंगे हम 24 अणुओं को एक में मिला लेंगे। ठीक, जल के 24 अणुओं को जब हम एक में मिलाएंगे तब ये क्या बन जाएगा हमारा, देखते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू, ये जो होगा आपका 24 के जल होंगे, जो जल का अणु होगा या कि गुणित रूप में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 24H2, जो कि ये फार्मूला हमारा किसका बनता है, किसका बनता है, पोटास फिटकरी का होता है। ठीक है, पोटास फिटकरी का। ठीक, ये फार्मूला हमारा क्या बन करके आ गया, पोटास फिटकरी। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ कोई भी होता है, उस सभी पदार्थों के क्या होते हैं, कोई ना कोई एक गुण होते हैं। ठीक है, तो अब गुण में क्या देखेंगे आप, हेडिंग डालते हैं गुणधर्म। तो गुणधर्म के में क्या होता है हमारा, गुणधर्म क्या दो प्रकार का होता है, गुणधर्म जो होते हैं मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आप जानते होंगे सभी लोग, भौतिक गुण, और दूसरा क्या आता है, रासायनिक गुण होता है। ठीक है, पहला भौतिक गुण हो जाता है और दूसरा रासायनिक गुण होता है। ठीक, तो अगर अब बात करते हैं हम भौतिक गुण की, ठीक है, अगर अब बात करते हैं हम किसकी, भौतिक गुण की, पहले पॉइंट की बात करते हैं भौतिक गुण की। ठीक है, जब भौतिक गुण की हम बात करते हैं तो भौतिक गुण में क्या होता है, ये जो फिटकरी होती है, ये भौतिक गुण में, आप भौतिक गुण का मतलब ये हो जाता है कि उसका वास्तविक रूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, कलर क्या है उसका, भाव क्या है उसका, इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहला पॉइंट हम देख सकते हैं क्या, कि जो फिटकरी हमारी होती है वो क्या होती है, जल में विलय होती है। फिटकरी जो होती है जल में विलय होती है, जल में विलय होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। अगर हम बात करें इसी के दूसरे गुण के बारे में, तो दूसरे गुण के बात करें तो अगर इसके स्वाद की, इसके टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो टेस्ट होता है वह कसैला होता है। ठीक है, वह जो टेस्ट होता है कसैला होता है। ठीक है, तो अगर बात करें इसके तीसरे गुण के बारे में, ठीक है, तो तीसरा गुण क्या होता है इसका, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको हमने इधर ही बताया था, क्या बताया था, कि यह जो फिटकरी है वो सफ़ेद श्वेत रंग का प्राप्त होता है। तो आप इसका एक गुण भी लिख सकते हैं तीसरा, वो गुण क्या लिख सकते हैं, कि यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अगर अब बात कर लें इसके अगले बात पॉइंट की, ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट क्या होगा, अगर आप चाहें तो इसके उपयोग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उपयोग की बात ना करके आपको हम सीधे दूसरे पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, जो कि दूसरा पॉइंट आपका आता है, जिसको बोलेंगे आप चाहे बी बोल लीजिए, चाहे इसको ए सेकंड बोल लीजिए। ठीक है, तो अगर उसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं रासायनिक गुण के बारे में, रासायनिक
गुण, क्योंकि हमने आपको भी बताया था कि हमारे गुणधर्म जो होते हैं हर पदार्थ के दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रासायनिक गुणधर्म और दूसरा क्या होता है, भौतिक गुणधर्म। तो आपको भौतिक गुणधर्म हमने बता दिया कि पहला जो भौतिक गुणधर्म का पहला गुण होता है वो क्या होता है, अगर फिटकरी को हम जल में डालते हैं तो बहुत ही जल्द वह विलय हो जाती है, अर्थात आप ये कह सकते हैं फिटकरी जल में विलय होती है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो उसमें लिखा है कि इसका स्वाद कसैला होता है, ठीक। और फिर तीसरा बात करें तो यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अब क्या होता है, जो आप क्या जानते हैं, फिटकरी, ठीक है। जो फिटकरी होता है ये आपका श्वेत रंग का सफ़ेद पदार्थ होता है, यानी कि सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलीय का मतलब होता है छोटे छोटे अणु होते हैं, ठीक। ये हो गया। अगर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखते हैं, अगर इसको हम हीट करते हैं, हीट का मतलब होता है अगर इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर या कितने टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर इसको हम 92 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 92 यानी कि 92 डिग्री सेल्सियस ताप टेम्परेचर पर इसको अगर हम गर्म करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। तब यह जो होगा पिघलने लगता है, ठीक है। अगर इसको हम 92 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दें तो यह पिघलने लगता है। अगर अब बात करते हैं दूसरे रासायनिक गुण की बात करें, और तो जब हमने बात की, अभी बताया आपको कि अगर 92 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इसको गर्म करते हैं तो यह पिघलने लगता है। और अगर बात कर लें इसको हम 92 से कुछ ज़्यादा गर्म कर दें, कोई निश्चित तापमान तो है नहीं, अगर हम 92 से इसको ज़्यादा गर्म करते हैं, अगर बात कर लें थोड़ी देर के लिए कि हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दें, तब क्या होगा, 200 सेंटीग्रेड डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या होगा, ताप पर गर्म करने में क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर देखते हैं कि अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको हम गर्म करते हैं तब क्या होगा, ठीक। सीधा सा क्वेश्चन है कि तब ये क्या होगा, जो हमारी फिटकरी है, फिटकरी क्या हो जाएगी, संपूर्ण का मतलब क्या हो, जितनी आपने उस पर जो है बर्तन में रखी हुई है उस स्थान पर रखी हुई गर्म करने के लिए, तो क्या करेगा, देखते हैं, संपूर्ण क्रिस्टल, यानी कि जितने भी उसमें टुकड़े होंगे पोटास फिटकरी के हमारे, वो सब क्या करेंगे, पूर्णतया जल का त्याग कर देंगे, पूर्णतया जल का त्याग कर देंगे, ठीक है, पूर्णतया जल का त्याग कर देंगे। और जब ये जल का त्याग करेंगे तब क्या होगा, यह पूर्णतया फूल जाएगा, या पूर्णतया फूल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन था इतना, इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो इसका आंसर ये हुआ कि फिटकरी जो होती है उसका संपूर्ण क्रिस्टल जल का त्याग कर देंगे और ये पूर्णतया फूल जाएंगे। अगर बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार का, ठीक है, अब अगर बात कर लें कि ये जब जल का त्याग करेगा, भाई रसायन विज्ञान है तो आपको रिएक्शन देनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। देखते हैं तो इसको कहा क्या जाएगा, इस प्रकार से जो लवण प्राप्त होगा, इस प्रकार से जो लवण प्राप्त होगा उस लवण को हम क्या कहेंगे, प्राप्त होगा उस लवण को हम क्या कहेंगे, उस लवण को हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अब क्रिया करवा के, और हमने आपको ये भी बता दिया है कि यह पूर्णतः फूल जाएगा। क्या फूल जाएगा, आपका जो है फिटकरी, ये जो फिटकरी है आपका, ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, जब ये जल का त्याग कर देगा तो ये क्या होगा, पूर्णतः फूल जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी अभिक्रिया करवा करके देखते हैं, K2SO4
Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि यह जल का पूर्णतया त्याग कर देता है। ठीक है, जब ये जल का पूर्णतया त्याग करेगा तो उसके लिए आपको कोई भी कुछ भी इसमें नहीं करना, सिर्फ ये जो जल के अणु हैं इनको क्या करना है, पूर्णतया बाहर निकाल देना है। ठीक है, अर्थात इनको क्या करना, विस्थापित कर देना। देखते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और क्या होगा, जब जल पूरा हमारा बाहर निकलेगा तो ये प्लस में जा करके हो जाएगा हमारा 24H2। ठीक, तो जब हमारा ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जल। ठीक है, अगर बात करें कि ये जो हमारा इतना है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फूला हुआ फिटकरी बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये फूला हुआ फिटकरी हो जाएगा। ठीक है, फूला हुआ फिटकरी हो जाएगा। ठीक, और अगर अब इसके बाद में बात करते हैं हम, ठीक है, इसके बाद में बात कर लें, अगर हम बता दें कि इसका उपयोग क्या है, कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन चीज़ों का कोई ना कोई उपयोग यानी कि लाइफ में यूज होता है। ठीक, क्या होता है, यूजस होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या है या इसके यूज क्या है, ठीक है, देखते हैं पहला उपयोग। ठीक है, पहला उपयोग क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, चमड़े के रंगने में। ये जो चमड़ा होता है, चमड़े के बहुत सारी चीज़ें बना करके आई जाती हैं, तो उन पे तरह तरह के कलर भी होते हैं। ठीक है, तो उसको कलर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, फिर से एक मिनट देखते हैं यहाँ पर, फिटकरी का। ठीक है, फिटकरी का, और इसका फार्मूला क्या होता है आपको अभी हमने बताया, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब अगर बात करते हैं इसके दूसरे उपयोग के बारे में, दूसरा उपयोग क्या है, पेपर। ये पेपर क्या होता है, पेपर के निर्माण में। ठीक है, पेपर के निर्माण में। ठीक है, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो जो कपड़े पे कलर किया जाता है, जो कपड़ों पे कलर किया जाता है उनके भी कलरिंग में होता है, कपड़ों के सॉरी रंगने में, कपड़ों के रंगने में। ठीक है, और अगर उसके बाद बात करते हैं कि इसका कुछ शरीर में भी उपयोग होता है। ठीक है, तो शरीर में इसका उपयोग क्या हो जाएगा, देखते हैं कि जब आपको पता होगा आप कट जाते हैं, शरीर पे कहीं से क्या हुआ, स्क्रैच आ गई, और स्क्रैच आने पे क्या हुआ, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी। तो जब ब्लीडिंग होने लगती है तो उस जगह पे क्या करते हैं, रक्त के बहाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम फिटकरी को उसके ऊपर लगा लेते हैं, या थोड़ी देर के लिए, समथिंग 2 4 10 सेकंड के लिए उसके ऊपर हम रख लेते हैं। तब क्या होता है कि रक्त हमारा जो होता है वो जम जाता है और उसका बहाव पूर्णतया बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे कि रक्त के बहाव को कम करने के लिए, रक्त के बहाव को बंद करने के लिए, बंद करने में। ठीक है, बंद करने में। अगर बात करें इसके पांचवें उपयोग के बारे में, अगर बात कर ले हम इसके पांचवें उपयोग के बारे में, तो पांचवा उपयोग हमारा क्या हो जाएगा, जो लाइफ के लिए इस समय प्रेजेंट टाइम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जा रहा है, वो क्या है, दवाई, दवाई के रूप में। ठीक है, दवाई के रूप में। अगर बात कर ले छठे उपयोग के बारे में, छठे उपयोग के बारे में बात कर लें अगर, ठीक है, तो जो अगर बात करते हैं थोड़ी देर के लिए पानी की बात करते हैं, तो अगर हम जल में क्या करते हैं, अगर जल में हम पोटास फिटकरी को मिला देते हैं या जल में हम फिटकरी को डाल देते हैं, तो जो जल में गंदगी होती है, जो जो मिट्टी उसमें तैर रही होती है, वो क्या होती है, पूर्णतया जमीन के अंदर, यानी कि जो जल जिस स्थान पे होता है उसकी मिट्टी जो होती है वो नीचे तले में बैठ जाती है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि, तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि अगर जल में हम पोटास फिटकरी को डाल देते हैं, पोटास फिटकरी को अगर हम जल में डाल देते हैं तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पोटास फिटकरी को डाल देते हैं जल में तो इसमें कुछ नहीं होता, सेम प्रोसेस यही होता है कि जितनी भी जल की गंदगी होती है, कि जो भी जल की गंदगी, जिसको आप कह सकते हैं कि जल में कौन सी गंदगी प्राय होती है, जो होती है मिट्टी। ठीक
मिट्टी होती है। तो अगर हम इसमें डाल देते हैं तो मिट्टी में जो हमारी होती है वो जिस जिस बर्तन में जिस स्थान पे पानी होता है वहाँ से मिट्टी जो होती है वो ज़मीन अर्थात तली में, ज़मीन अर्थात तली में आप कह सकते हैं, ठीक है, कि तली में बैठ जाती है, तली में बैठ जाती है। अब इससे एक क्वेश्चन और सा एक आंसर छोटा सा और सा उठता है कि अगर हम मिट्टी से जो मिट्टी का जल होता है अगर उसको हम शुद्ध कर रहे हैं कि फिटकी डाल करके, तो क्या पीने के पानी को भी शुद्ध किया जा सकता है? ये क्वेश्चन एक बन रहा है कि अगर हम जल से मिट्टी के पानी को शुद्ध कर सकते हैं तो क्या इससे हम पीने के पानी को भी शुद्ध किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि यस, पीने के पानी को हम शुद्ध किया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय फिटकरी। ठीक है, अगर फिटकरी को हम जल में डालते हैं पीने वाले पानी में तो वो भी हमारा शुद्ध हो जाएगा और उसके जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं फिटकरी के द्वारा। ठीक है, तो अब हम उम्मीद ये है कि आप जो है फिटकरी के बारे में बेहतर आपको जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, और जिस चीज़ के बारे में, जिस क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, बाकी के अन्य वीडियो आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।